Good morning students. Today we will talk about the second law of motion. First हमारा ख़त्म हो चुका है law of motion. अब हम करेंगे second law of motion. सबसे पहले आता है linear momentum. क्या होता है? The quantity of the motion processed by the moving body is known as the momentum. Momentum होता क्या है? Mass multiplied by the velocity. Mass equal to velocity. तो मोमेंटम को हम p से डोनेट करते हैं, मास को m से और वेलोसिटी को v से. मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड. स्पीड पे भी डिपेंड करेगा ये, क्योंकि वेलोसिटी मोस्टली स्पीड पे ही डिपेंड होती है. मास अगर ग्रेटर है तो मोमेंटम भी ग्रेटर होगा, ठीक है. और ये डिपेंड करता है हर एक चीज़ पे. इसके जो SI यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है. और इसमें जैसे जिस किसी चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसकी मोमेंटम भी इंक्रीज़ हो जाएगा. जो आपका मोमेंटम है वो इस पे ही डिपेंड करेगा, इसी फैक्टर पे, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी आर स्पीड. नेक्स्ट है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. जितना रेट चेंज हुआ मोमेंटम का उस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. कि अप्लाइड हो रही है बॉडी जितनी, उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर रहा है. टेक्स प्लेस द डायरेक्शन बिटवीन द. जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp अपॉन में dt, दैट इज़ द फार्मूला. dp क्या है? द चेंज इन मोमेंटम. dt क्या है? टाइम. ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे. अगर चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, अगर लेस फोर्स है तो टाइम उसमें मोर लगेगा, अगर टाइम लेस है तो फोर्स उसमें ज़्यादा लगेगा. तो दोनों क्या हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे. जो फाइनल मोमेंटम होगा इनिशियल से माइनस करेंगे तो डिवाइडेड बाय टी, दैट इज़ कॉल्ड द चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द टाइम. लेस फोर्स है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर लेस टाइम है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा. ये चीज़ आपको याद रखनी है. नेक्स्ट इज़ द इसका सेकेंड लॉ का मैथमेटिकली फॉर्मेशन कैसे हुआ. ऑब्जेक्ट है m, दोनों a एंड b से यहाँ तक वो मूव करेगा. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. एंड v क्या है? फाइनल वेलोसिटी. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे. फोर्स क्या हुआ है? इनिशियल क्या हो गया? mu. और फाइनल क्या हो गया? mv. चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ? mv माइनस mu. तो फोर्स क्या निकालेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या निकालेंगे? mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t. तो फोर्स F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन में dt. तो चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1. तो रेट ऑफ चेंज क्या हुआ? F इज इक्वल टू m, कॉमन है ना दोनों में, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t. तो v माइनस यू इज इक्वल टू at था, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट चैप्टर में करवाया था ना. v माइनस यू डिवाइडेड बाय t हो गया तो a आ गया. तो F इज इक्वल टू m में, यानी कि मास एंड एक्सेलरेशन. ए को एक्सेलरेशन मानते हैं हम. तो ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लग गया. ठीक है, समझ आ गया. और ये आप पूरा अपनी कॉपी में एज इट इज़ करेंगे. सेकेंड आपका नेक्स्ट आएंगी एप्लीकेशंस ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपका मैंने आपको यही कहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dp अपॉन में dt, यानी कि मोमेंटम चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम, इस पे डिपेंड करेगा. जैसे वाई क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स वाइल कैचिंग ए बॉल, क्योंकि वो नीचे की तरफ अपने हैंड्स को करेगा तो उसका टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो उतना उसका बॉल का जो फोर्स है वो कम होगा, जिसके कारण क्या होगा? उसके हाथों में चोट कम लगेगी. जैसे ही वो पीछे की तरफ करेगा वो जल्दी कैच भी हो जाएगा, और उसके फोर्स कम होने की वजह से उसके हैंड्स को यानी कि कम चोट लगेगी. इंक्रीज हो गया ना टाइम. तो ऑपोजिट वही चल रहा है, इसमें सारी चीज़ें वही चलेंगी. कराटे जो एक्सपर्ट्स हैं ब्रेक द पाइल ऑफ द टाइल इन ए सिंगल ब्लो. कैसे? मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है उसके हैंड का और वो एकदम क्रैक कर देता है. और जब एकदम ऊपर से लेकर आएगा तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो फोर्स उतना ही उसके ऊपर कम लगेगा. ठीक है. Boxer's back his head
द ओपोनेंट हिट ए पंच ऑफ ए फेस। अपना जो बॉक्सिंग वाले होते हैं, बॉक्सर अपना फेस पीछे की तरफ करते हैं, क्यों? क्योंकि टाइम इंक्रीज हो जाए उतना ही उसका जो फेस है, फोर्स है, उतना ही उसका डिक्रीज हो जाएगा, तो मोमेंटम उसका क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। दैट्स वाई कि उसके ऊपर हिट जो होगा वो काफ़ी लेस होगा, यानी कि उसका फोर्स काफ़ी लेस होगा। तो ये आप सारी एप्लीकेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये ज़रूर कर लेनी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।